सिंध का मार्का कौन मारेगा? सिंध बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। शहरों में जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, देही सिंध में पीपल्स पार्टी आगे। कराची और हैदराबाद में पीटीआई और जमात इस्लामी के उम्मीदवार आगे हैं। सजावल, जामशोरो, मठियारी, दादू, ठट्ठा में पीपी के उम्मीदवारों को बरतरी हासिल। सबसे पहले सबसे मुस्तनद नताइज सिर्फ वो न्यूज पर। कराची औरंगी टाउन यूसी नंबर 7 के वार्ड नंबर 4 में जमात इस्लामी ने मैदान मार लिया। जिला बस्ती यूसी 8 और वार्ड नंबर 4 में जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान 219 वोट लेकर आगे। जिला जनूबी यूसी 13 वार्ड 2 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 57 वोट लेकर कामयाब। जिला गरबी औरंगी टाउन यूसी 7 वार्ड नंबर 2 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार 314 वोट लेकर आगे हैं। डिस्ट्रिक्ट औरंगी यूसी 6 वार्ड नंबर 1 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार 62 वोट लेकर सबसे आगे हैं। हैदराबाद यूसी 30 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। दादू म्युनिसिपल कमेटी के 24 वार्ड्स के गैर सरकारी नताइज। 24 में से 18 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी कामयाब। 2 आजाद और तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार जीत गए। मेहड़ में 12 में से 9 वार्ड्स पर तहरीक इंसाफ ने मैदान मार दिया। सदावल में पीपल्स पार्टी का जिला भर में 4 टाउन कमेटियों पर क्लीन स्वीप। इंतखाबात को कोई कबूल नहीं करेगा, इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। और ये भी कुर्बानी और खैरात आज हमने कराची की खातिर, हैदराबाद की खातिर दी है। हमारा सियासी नजरिया हमारे लिए ज्यादा अहम है। हम उसूल हार के इंतखाब जीतने के सजाबार नहीं बने और ना करेंगे ऐसे। उनका बयानिया उनको मंजूर हो, अवाम ने हमारे बयानियों को का साथ दिया है और सलाम किया है। आज धांधली हार गई, कराची जीत गया। इंतहाई कम टर्नआउट ने साबित कर दिया बल्दियाती इंतखाबात गलत हुए। एमक्यूएम रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची और हैदराबाद के अवाम ने साजिश को मुस्तरद कर दिया। कहा, आज पुलिस वाले भी ठप्पे लगाते रहे, अवाम इस इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। फारूक सत्तार बोले, आज जो मेयर बनेगा वो एमक्यूएम की खैरात से बनेगा। उन्होंने चोरी करने की कोशिश की इस इलेक्शन को, तो हम कराची को बंद करने की ताकत रखते हैं। वार्निंग देना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी को कि अगर आपने इस इंतखाब को चोरी करने की कोशिश की, अगर आपने ये कोशिश की कि अवाम का मैंडेट जो आज इमरान खान के पास है, जिसे अब कोई नहीं चुरा सकता, इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़ना मुमकिन ही नहीं है। इलेक्शन चोरी की कोशिश की तो शहर बंद करने की ताकत रखते हैं। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने इंतखाब चोरी करने की कोशिश की, इमरान खान का मैंडेट चुराया नहीं जा सकता। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इलेक्शन का माहौल नहीं बन सका। स्वीपिंग ट्रेंड जो है वो जमात इस्लामी के फेवर में। इस वक्त कराची में जमात इस्लामी बहुत आगे है और बड़े पैमाने पर हम जो हैं वो जीत रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो जमात इस्लामी सबसे बड़ी पार्टी बनकर शहर में आ रही है। जमात इस्लामी अल्लाह करे कि सिंगल मतलब मेजॉरिटी के साथ आ जाए, हम फिर सबको साथ लेकर चलेंगे। अक्सरियत से आए तो सबके साथ मिलकर काम करेंगे, चाहता हूं जमात इस्लामी सादा अक्सरियत हासिल करे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ईमानदारी के साथ नताइज बन रहे हैं, इसे कबूल करेंगे। जहां कब्जा हुआ शवाहिद मौजूद हो तो कबूल नहीं करेंगे। डंडे चले, ठप्पे लगे, एजेंट भी पकड़े गए। सिराजुद्दौला कॉलेज में नकाबपोशों का धावा, 50 से 60 अफराद बैलेट बॉक्स लेकर फरार। पोलिंग अमला मुंह तकता रह गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में ठप्पा माफिया सरगर्म रहा, पोलिंग स्टेशन बंद करके ठप्पे लगाते रहे। सियासी कारकुनान ने पोलिंग एजेंट उसामा पर तशद्दुद किया। किमाड़ी सजनगोट में बैलेट पेपर्स पकड़े गए। मंगू पीर, सुल्तानाबाद तनवीर हाई स्कूल में मुबैना धांधली। अवामी नेशनल पार्टी का धरना, मलीर में जबरदस्ती वोट कास्ट करवाने पर झगड़ा। डंडे चल गए। भिट शाह में आजाद और पीपी उम्मीदवारों में तसादुम, 2 जख्मी हुए। बदीन में पीपल्स पार्टी और जीडीए के हामियों में तसादुम। जामशोरो में पीपल्स पार्टी और जामशोरो इत्तेहाद के कारकुन गुत्थम गुत्ता हो गए।
वोट को इज्जत दो, बुजुर्ग, माजूर और बीमार शहरियों का वोट के जरिए तब्दीली लाने का आज़म। कीमाड़ी में माजूर 70 साल बुजुर्ग वोट डालने पहुंच गया। जनेसर टाउन में 80 साल खातून ने वोट डाला। कोरंगी में बीमार बुजुर्ग खातून लाठी के सहारे वोट डालने आई। बदीन में सख्त सर्दी के बावजूद 70 साल माजूर खातून ने वोट डाला। कोटरी के माजूर नौजवान को उसके भाई ने कंधों पर उठाकर वोट कास्ट करवाया। सेहवन में सैलाबी पानी के बावजूद वोटिंग जारी रही। कुर्सियां नहीं, बाल्टियां तो हैं। मंगूपीर के इलाके में इलेक्शन कमीशन का अनोखा कारनामा, इंतखाबी अमले को बाल्टियों पर बिठा दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर अमला प्लास्टिक की बाल्टियों पर बैठकर वोट डलवाता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल बोल न्यूज, सबसे बड़ा पैनल मुस्तनद और मोतबर तज्जिया निगारों के साथ हर यूसी और टाउन में मौजूद हमारे नुमाइंदे। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक खबर सिर्फ बोल न्यूज पर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मंगल को तहलील होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील के लिए समरी बरोज मंगल गवर्नर को अरसाल कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से दोबारा हुकूमत में आएगी। जमान पार्क में अहम मुशावरती इजलास, समरी गवर्नर को भेजने पर इत्तेफाक। मुनहरिफ अराकीन की राबते की कोशिशें। इमरान खान का मुलाकात से इनकार। मुनहरिफ अराकीन को शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने की हिदायत। एतमाद के वोट के वक्त फैसल चीमा और मोमिना वहीद गैर हाजिर थे। खुरम लगारी भी ऐवान में नहीं आए। मुनहरिफ अरकान राब्ता कर रहे हैं मगर अब मुलाकात की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं उम्मीद है आज तहरीक इंसाफ निगरान सेटअप के लिए नाम फाइनल कर लेगी। ख्वाहिश जाहिर की नून लीग कोई ऐसा नाम दे जिसको हम फाइनल कर लें। पार्लिमानी डेमोक्रेसी पर जब भी बहरान आता है तो इलेक्शन की जानिब जाया जाता है। एतमाद का वोट लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। इमरान खान ने ठीक कहा, शहबाज शरीफ का बंदोबस्त करूंगा। परवेज इलाही कहते हैं इलेक्शन का दबाव बढ़ रहा है। नून लीग का हशर पीपल्स पार्टी जैसा होगा, इबरतनाक शिकस्त होगी। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। इमरान खान से मशवरा करके निगरान वजीर आला के नाम देंगे। आसिफ जरदारी की बैठक को जिस नजर से देख रहे हैं वो नहीं होगा। पंजाब में पीटीआई का मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे शिकस्त दी जाए। असेंबली तहलील के बाद सियासी राब्तों में तेजी। बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी से मुलाकात का हिस्सा होंगे। सियासी सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से मुशावरत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत का कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वजीर खजाना इसहाक डार ने ऐलान किया 31 जनवरी तक तेल की कीमतों में रद्दोबदल नहीं होगा। भी आता है एफआईए की तरफ से कि हम तुम्हें देख लेंगे, वो अफसर ये मेरा उसी की कंटिन्यूएशन है। और तो मुझे नहीं लगती क्योंकि जिस केस में मुझे ये इन्वॉल्व करने की मेरा कोई रोल नहीं है। मैं मुझसे ये मांग रहे हैं पासवर्ड मैंने नहीं देना ओवर माई डेड बॉडी। मुझे उल्टा लटका रहे, हड्डियां तोड़ देंगे। ठीक है, कल भी इन्होंने कोशिश की है तो थोड़ा सा जरा। हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार। बोल न्यूज के गिरफ्तार सहाफी शाहिद असलम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड एफआईए के हवाले कर दिया गया। शाहिद असलम का एफआईए के इल्जामात से इनकार। एफआईए ने शिकायत की शाहिद असलम कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं दे रहे। पासवर्ड ओवर माई डेड बॉडी। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम का दबंग जवाब। कहा सहाफी हूं, खबर के जराये का तहफ्फुज मेरी जिम्मेदारी है। मुल्क में सख्त सर्दी। बलोचिस्तान, बालाई केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी। कराची में दांत बजा देने वाली सर्दी। दर्जा हरारत 6 डिग्री रहा। स्पेल 17 जनवरी तक रहेगा। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध ही धुंध। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर
टेंशन के दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।